देखिए 2 करोड़ इन कैश ऐसे कंटेंट पर भी होगा। और हाँ, आजकल आपका जो इंडिया गोट टैलेंट के नाम पे, हाँ लेटेंट इंडिया गोट लेटेंट के नाम पे बहुत सारी आपकी कंट्रोवर्सी चल रही है। वहाँ पे आपका क्या स्टूडेंट्स को आपका डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। खुद तो अपना क्या कहते हैं जरा से कुछ होते हुए निकल जाती हैं प्रिंसिपल एक्सेस से, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फोकस बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसका बिहेवियर होता है प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर बिहेवियर। जिस तरह स्टूडेंट का बिहेवियर अलग अलग होता है, स्कूल में अलग रहता है, दोस्तों के साथ अलग रहता है और घर में अलग रहता है, ठीक है। स्कूल में डिसिप्लिन बना के रखते हैं, दोस्तों के साथ फुल टू मजे मस्ती मौज मस्ती में रहते हैं, ठीक है। और थोड़ी बहुत आपका आपस में गाली गलौज भी रहती है कि अरे भैया प्यार के बोले, एक दूसरे से बोल लेते हैं, ठीक है। और घर में एकदम शांत बन के हाँ भाई क्या कहते हैं, और अकेले रूम में अलग से हाँ सोशल मीडिया चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, बाकी सारी चीजें चल रही है, ठीक है। रील्स बना रहे हैं, रील बना के रौला काट रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्या कहते हैं हम यहाँ पे रौला काटने वाले हैं ऑप्टिक्स में जो सबसे ज्यादा बिहेवियर है, ठीक है। ऑप्टिक्स में जो जिस तरह आपका कैसा है तीन बिहेवियर देता है, उसी तरह लेंस भी आपका यहाँ पे जो आपका रे ऑप्टिक्स है, लेंस के भी तीन बिहेवियर होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है वैसे वैसे लेंस का बिहेवियर चेंज होता है। कोई अगर कॉन्वेक्स लेंस है इसका मतलब यही नहीं कि कौन वर्किंग बिहेवियर देगा। अगर बाहर का मीडियम चेंज होगा, यानी कि अगर लेंस ग्लास का बना हुआ है, बाहर का मीडियम कुछ ऐसा हो जो कि आपका ग्लास से ज्यादा डेंसर हो, तो वहां पे लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा। अभी कैसे चेंज होगा इसको हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस आप कॉनकेव के रिस्पेक्ट में भी वही प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमने लिया कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया आप, ये इसकी हो गई आपका प्रिंसिपल ऑप्टिक एक्सिस और ये हो गया आपकी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर इसका ऑप्टिक सेंटर। यहां से जब दो रेज आपकी आ रही हैं, दो रेज आपकी आ रही हैं, ठीक है, इनको पैराक्सियल रेज कहते हैं। जब ये आएंगी, अगर यहाँ का ये फर्स्ट मीडियम मान लिया हमने ग्लास मीडियम, दूसरा मीडियम हमने मान लिया सेकंड एयर मीडियम मान लिया, ठीक है। तो ये रेस क्या करती है आपकी यहाँ पे आके बेंड हो जाती है, ये बेंड हो गई रेस आपकी, ठीक है, ये बेंड हो गई। तो हमारा जो यहाँ पे ये यहाँ पे रेस मिलती है वहीं इमेज मिलती है हमेशा आएगा, ठीक है। ये पैरेलल रेस, तो जहां पे रेस मीट करती है उसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है, फोकस कहते हैं। और ये इसका रेडियस R1 हो गया, इसका रेडियस R2 हो गया। जो आपके लेंस होते हैं आइडियल लेंस होते हैं उनके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं वो आपके सेम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है 1/f इज इक्वल टू, ये कहता है μ2 अपॉन μ1। अब μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, जो बाहर का मीडियम है। μ1 क्या है आपका फर्स्ट मीडियम जिसका आपका लेंस बना हुआ है, -1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। ये दोनों तो अपने आप में कांस्टेंट है, R2 और R1 ये अपने आप में कांस्टेंट है, इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। हमारा जो मेन एम होगा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेक करना होगा, ठीक है। यहां पे पहला केस होगा कि जो आपका बाहर का मीडियम है वो लाइटर है देन μ1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन μ1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी पॉजिटिव, μ2 अपॉन μ1 -1 कितना हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहां पे तो आपका इसका कैसा बिहेवियर होगा, कन्वर्जिंग बिहेवियर होगा। अब दूसरे केस में क्या होगा कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे जो रेशियो है, सेकंड जो आपका है, अगला केस ले लेते हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1। यहां पे भी पोजीशन एकदम चेंज हो जाएगी, रेज आपका बिहेवियर चेंज कर देगी, क्योंकि बाहर का मीडियम क्या है आपका बदल चुका है। यानी कि आपने एक ऐसा मीडियम लिया है कि जो आपका ग्लास मीडियम है उससे भी ज्यादा डेंसर है, तो उस केस में रेज कैसे बिहेवियर देंगे, ये आपका यहाँ पे एकदम डाइवर्जिंग बिहेवियर देंगे, ये आपका डाइवर्जिंग बिहेवियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका रेज के मीट करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो यहाँ पे रेज मीट नहीं करेंगी, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी μ2 अपॉन μ1 -1, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका डाइवर्जिंग बिहेवियर, दिस इज डाइवर्जिंग बिहेवियर, ठीक है। अगला आता है आपका, अगर इसका रेशियो आपका μ1 इज इक्वल टू, हाँ अगला केस ले रहे हैं, तीसरा केस ले रहे हैं μ1 इज इक्वल टू μ2। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों सेम होगी, यानी जो मीडियम आपका लेंस का है वही मीडियम आपका बाहर का है। इस केस में आपका रेस क्या निकल जाती है, पैरेलल होते हुए निकल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहां पे आपका क्या होगा, फोकस बनेगा ही नहीं। तो यहां पे इसका बिहेवियर होता है प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर बिहेवियर, ठीक है। मिरर भी कह सकते हैं, प्लेनस भी कहते हैं, ठीक है। मिरर क्या होता है, जिसमें बाहर से आपका कोटिंग की होती है सिल्वर नाइट्रेट की, और यहाँ पे आपका क्या होता है प्लेन। तो यहाँ पे आपका इसका फोकस निकल के क्या आएगा, इसकी फोकस की वैल्यू इनफाइनाइट निकल के आती है, और जो कि प्लेन मिरर का होता है, ठीक है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों की होंगे उस समय आपका प्लेन मिरर भी होगा। और हाँ, आजकल आपका जो इंडिया गोट टैलेंट के नाम पे, हाँ इंडिया गोट लेटेंट के नाम पे बहुत सारी आपको कंट्रोवर्सी चल रही है। वो चीजें आपको दिखाई जा रही है वो एक्चुअल में वैसी नहीं है, ठीक है, ठीक है। इस तरह की चीजों को मत देखिए, क्योंकि जो यहाँ पे तो लेंस में 3 बिहेवियर दिए, वहां पे आपका मल्टीपल बिहेवियर, जो चीजें आपको दिखाई जा रही है वो एक्चुअल में वैसी नहीं है, ठीक है। वहां पे आपका क्या स्टूडेंट्स को आपका डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। खुद तो अपना क्या कहते हैं जरा से कुछ रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर आएंगे, और इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट हो, कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए आपका कुछ भी बोल जा रहे हैं, सोशल मीडिया में कुछ भी गंदगी स्प्रेड कर जा रहा है, तो स्टूडेंट को यहाँ पे समझ की जरूरत है। आप लोग अपना माइंड सेट यहाँ पे स्पॉइल मत करिए, और बहुत ज्यादा
देखनी है तो क्लीन कॉमेडी देख लीजिए, वरना इस तरह की डार्क कॉमेडी के नाम पे बगैती मत देखिए, ठीक है। इससे कुछ नहीं मिलने वाला, आप लोगों का कैरियर का लॉस होगा। और अच्छे से करिए जो भी करिए। और ये आपका इंडिया गॉट लेटेंट नहीं, लेटेंट तो अपने अंदर है, उस लेटेंट यानी छुपी हुई, ठीक है। तो उस छुपे हुए जो लेटेंट आपका हिडन टैलेंट है उसको आप इस तरह से करिए कि बाकियों को भी आपका क्या कुछ सीखने को मिले, ना कि कुछ भी वल्गर बातें, कुछ भी वल्गैरिटी दिखा के समाज में कुछ मिले। कॉन्सेप्ट आपके समझ में ना है, जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई कि ये वाला टॉपिक कवर नहीं हुआ, तो नीचे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और मेरे इस तरह की बेस्ट लेक्चर फिजिक्स और मैथ्स में आते रहेंगे। और कंपटीशन के अगर आपको डाउट हो जेईई और नीट में किसी टॉपिक में, नीचे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल अगर गाइडेंस चाहिए, पर्सनल आपको पूछना है तो 8126 8069 में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।